बड़ी बात अभी तक जो है, बड़ी बातें इस फैसले की वो ये है कि शशिकला अब 9.5 साल तक कोई चुनाव नहीं लड़ पाएंगी। 6 महीने की सजा वो पहले ही काट चुकी हैं, तो अब जो 4 साल की सजा उन्हें मिली है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, यानी कि जो सेशन कोर्ट का फैसला था बरकरार रखते हुए 4 साल की सजा, 10 करोड़ का जुर्माना, यानी कि 3.5 साल जेल में और शशिकला को रहना होगा। और शशिकला के साथ साथ बाकी 2 आरोपियों के लिए भी उसी फैसले को बरकरार सुप्रीम कोर्ट ने रखा है जो कि सेशंस कोर्ट ने सुनाया था। तुरंत सरेंडर करने के लिए कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। और इसके साथ ही अब अगले 9.5 साल तक राजनीतिक करियर पर शशिकला की ब्रेक लग चुका है। अब वो ना सीएम बन पाएंगी, अब इसमें गवर्नर के पाले में गेंद है कि गवर्नर अब इसे लेकर आगे किस तरह से बढ़ते हैं। शशिकला अपना एक नुमाइंदा भी तय कर सकती हैं जो मेजॉरिटी प्रूफ करेगा, और दूसरी तरफ पनीर सेल्वम है ही। अभी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर करते हैं तो क्या कहते हैं उस पर भी नजरें रहेंगी। लेकिन ये बड़ा फैसला भ्रष्टाचार के मामले में, आय से अधिक संपत्ति के मामले में, जिसमें शशिकला को अब जेल जाना होगा। हालांकि कर्नाटका हाई कोर्ट से वो बरी हो गई थी और उस फैसले को किनारे रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सेशंस कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है और 4 साल की सजा का ऐलान किया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। महेश मेरे सहयोगी हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। महेश, एक बार फिर से क्या हम पॉइंट वाइज ये रिकॉल कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में क्या क्या कहा है, क्या बातें साफ हो चुकी हैं? देखिए, इसके अंदर जो 4 एक्यूज थे जो बाद में दोषी हो गए थे, पहले नाम ये जो मामला था जयललिता के नाम से जाना जाता था, लेकिन जयललिता का इसमें जब देहांत हो गया, अब शशिकला का इशू आ गया। शशिकला क्योंकि मुख्यमंत्री की दावेदार हैं तो शशिकला के नाम से केस जाना जाता है। तो इसके अंदर मैं आपको बताना चाहूँ कि जब भी कोई मुकदमा दर्ज होता है और उसमें एक से ज़्यादा अगर कोई आरोपी होते हैं, सेशन कोर्ट में सुनवाई, जिसको ट्रायल बोला जाता है, अगर ट्रायल के दौरान कोई भगोड़ा घोषित हो जाए या किसी का देहांत हो जाए तो कोर्ट, जो सेशन कोर्ट है, उसके उस एक्यूज को इस मामले से अलग कर देती है और बाकियों के खिलाफ मामला चलता है, फिर वो सजा होते हैं या वो बरी होते हैं। लेकिन इस मामले में चारों एक्यूज जो जिंदा थे जब सेशन कोर्ट ने फैसला सुनाया, उसके बाद हाई कोर्ट के समय में भी जो फैसला आया सभी लोग जिंदा थे। जब सुप्रीम कोर्ट में फैसला आया तब भी, जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट में सभी पक्षों का दलीलें पूरी हो गई और सुप्रीम कोर्ट ने जब अपना ऑर्डर यानी कि फैसला सुरक्षित रखा, तब भी जयललिता जिंदा थी। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो हाई कोर्ट का फैसला है वो गलत था, सेशन कोर्ट का फैसला मान्य है। तो यानी कि शशिकला के साथ साथ जयललिता भी इस मामले में दोषी हैं और उसके अलावा जो बाकी 2 और आरोपी, यानी कि चारों के चारों आरोपी जिनको सेशन कोर्ट ने दोषी बनाया था, वो चारों ही इस मामले में दोषी रहेंगे। ठीक, मैं लौटूंगी महेश आपके पास। और विशेष सरकारी वकील बीपी आचार्य ने इस फैसले के बाद क्या कहा सुप्रीम कोर्ट के, सुनवाते हैं आपको। Justice has been done. This judgment shows that in our country, however mighty and powerful an accused may be, if he is really guilty, he cannot avoid clutches of law, and the law will catch them. और इस फैसले के बाद सरकारी वकील ने इस फैसले से जुड़ी एक जानकारी दी। जयललिता हमारा तमिलनाडु सीएम के खिलाफ और उनकी फ्रेंड्स के खिलाफ, ये वीके शशिकला, वीएन सुधाकरन एंड इलावरसी, ये चारों के खिलाफ करीब 18 साल ये कानून का कार्रवाई चलता रहा और कोई अंत नहीं दिख रहा था। और हमारा जनता बहुत मायूस हो गए थे। मगर आज सुप्रीम कोर्ट ने ये बहुत इतिहासिक पूर्व ये जजमेंट देके हमको बचाया है और सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का जजमेंट को अफर्म किया है। और A2 to A4 जो अभी जिंदा हैं और A1 जो सेल्वी जयललिता जो अभी हमारे साथ नहीं है, वो मर गए हैं, उनका अपील SLP, उनके खिलाफ जो SLP था वो अबेट हो गया। मगर A2 to A4 का जो कन्विक्शन है वो सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर दिया और उनको जल्द से जल्द जेल में भरने का आदेश दे दिया। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ये साफ हो गया आय से ज्यादा संपत्ति मामले में शशिकला दोषी हैं या फिर नहीं, और उस पर अब तो फैसला भी आ चुका है। पनीर
तो ये रिएक्शंस और अभी फिलहाल कोर्ट का फैसला, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला आया है जिसमें 4 साल की सजा का ऐलान कर दिया गया है शशिकला को लेकर, और साथ ही बाकी 2 आरोपियों के लिए भी समान सजा का ऐलान सुप्रीम कोर्ट ने किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सेशंस कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। और सीधा हम रुक कर लेते हैं मेरे सहयोगी महेश गुप्ता का सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त जो मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट से काफी कुछ चीजें महेश अभी तक हालांकि साफ हो चुकी हैं, लेकिन जजमेंट की कॉपी आना बाकी है। क्या सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में किसी और फैसले का भी जिक्र किया, या सीधे विद इन सेकेंड, जैसा कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने 10 सेकंड में फैसला सुना दिया था, ठीक वैसे ही सुप्रीम कोर्ट में भी फैसला तुरंत आ गया? देखिए, जहाँ तक हम फैसले की बात है, रिटर्न कॉपी हमेशा जो है फैसला जो है जजमेंट काफ़ी लंबी लिखी जाती है, लेकिन अगर पूरी जजमेंट सुनाएंगे तो शाम हो जाती है। इसलिए हमेशा जजेस ऑपरेटिव पार्ट सुनाते हैं, और ऑपरेटिव पार्ट इसके अंदर यही था कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा कि हाई कोर्ट का फैसला पलटा जाता है और सेशन कोर्ट का फैसला लागू। यहाँ तक कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो एक्यूज पर्सन्स के नाम तक भी नहीं बोलता है। जो सेशन कोर्ट है वो एक एक एक्यूज का नाम सुनाती है, एक एक एक्यूज के खिलाफ क्या क्या सेक्शन है, किस किस सेक्शन में वो बरी है, किस किस सेक्शन में सजा है, ये सब सुनाती है। लेकिन जब हम हाई कोर्ट में जाते हैं या सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो वो हमेशा जो पिछली अदालत का फैसला है उसको संदर्भ बनाकर अपने जो है एक छोटा सा फैसला सुनाते हैं। जब उसकी एक रिटर्न कॉपी हमारे हाथ में आएगी तो उसमें लिखा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने किन किन बातों को माना, यानी कि प्रोसिक्यूशन की किन बातों को माना, मुझे आपको और रोकना जो बचाव पक्ष के वकील थे रिएक्शंस आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद, पॉलिटिकल रिएक्शंस, वो हम सुन लेते हैं। This is expected. This result is expected. Already people mood has changed. This group has entirely looted Tamil Nadu. This is a right decision. This is it is appreciable. Every people of Tamil Nadu is very very happy. So the entire gang has to get into this jail. Please implement the order immediately. That is our request. Your name, sir? I am Suresh Babu from Chennai. और डीएम के नेता प्रसन्ना ने क्या कहा सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद, वो भी सुनवाते हैं। Now is a great victory for us, and it is not a victory for us, it is a victory of Tamil Nadu people, because they are the Sasi and Jaya groups is always a culprit to the Tamil Nadu people. They grab all the money and land. This is not going to be continue. This is a great success for Tamil Nadu people. तो इस वक्त की बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, अब जेल जाना होगा शशिकला को। शशिकला नटराजन को 4 साल की सजा सुना दी गई है। बीजेपी प्रवक्ता अमन सिन्हा है इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर। अमन सिन्हा, आपका रिएक्शन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद तमिलनाडु की राजनीति को लेकर और इस केस में इतने बड़े फैसले को लेकर भी सर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट सेशन कोर्ट का फैसला था, उसको अपहेल्ड किया है और 4 साल के लिए कन्विक्ट किया है शशिकला जी को, और इसके परिणाम स्वरूप वो अब कोई इलेक्टेड पद नहीं ले सकती हैं, और इसलिए मुझे लगता है कि स्वाभाविक है कि तमिलनाडु की राजनीति में इससे एक अंतर इससे जरूर, और उनके ऊपर 10 करोड़ की पेनल्टी भी लगाई गई है। तो अब गवर्नर साहब इस पे फैसला करेंगे कि किसको इनवाइट करना है फ्लोर टेस्ट के लिए। आपको लगता है सर कि अब इस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट के पनीर सेल्वम के लिए राह कुछ आसान होगी, या फिर शशिकला अपना दूसरा ऑप्शन सामने रखेंगी? देखिए, शशिकला क्या करती हैं ये तो उनके ऊपर डिपेंड करता है, पर ये बात जरूर है कि उन्हें सरेंडर करना पड़ेगा, और फोर्थराइट सरेंडर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है, तो वो सरेंडर करेंगी और उसके बाद जो भी अपने लीगल राइट्स होती हैं वो उसके बाद असर्ट कर सकती हैं। पर क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से कन्विक्शन हो गया है तो उनके पास भी करने के लिए बहुत कुछ विशेष नहीं बचता है, और बाकी जो पॉलिटिकल क्वेश्चंस हैं उसका आंसर तो पॉलिटिकल डोमेन में ही मिलेगा, और गवर्नर जब फैसला ले लेते हैं उसके बाद फिर वो सदन के पटल पे बहुमत सिद्ध करना पड़ेगा।
बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। बीजेपी नेता अमन सिन्हा हमारे साथ इस वक्त थे। तो जो शशि कला की सियासी कला है, माना अब ऐसा जा रहा है कि अदालत का ग्रहण उस पर लग चुका है। तमिलनाडु में पिछले कुछ दिनों से लगातार राजनीतिक उठापटक चल रही थी। माना जा रहा था इस फैसले के बाद वो खत्म हो जाएगी। ऐसा सुनाया है, उसके बाद उनकी कन्विक्शन के बाद मैं समझता हूं उनका ये जो महत्वाकांक्षा है मुख्यमंत्री बनने की, फिलहाल उस पर प्रश्न विराम लग गया है। जिस तरह से एआईएडीएमके और पूरी राजनीति तमिलनाडु के पिछले एक सप्ताह से सुप्रीम कोर्ट के धूड़ी पर घूम रही थी, तो क्या अब क्या जो है सो तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में होने जा रहा है? जाहिर है कि इसका असर एआईएडीएमके की अंदरूनी राजनीति पर भी, अंदरूनी जो उनके डिविजन्स हैं उस पर पड़ेगा। और मैं समझता हूं कि बाकी सारी पार्टियां भी इसी फैसले का इंतजार कर रही थी। अब अपने विवेक के मुताबिक पार्टी अपना फैसला करेंगी। पर आज सबसे जो प्राथमिक जरूरत है तमिलनाडु में, वहां सरकार बनाने की है। तो मैं समझता हूं कि अब जो वहां के राज्यपाल हैं, सारी स्थिति का जायजा लेते हुए उनको अपने संवैधानिक फर्ज का निर्वाह करना है और उनको तमिलनाडु को एक सरकार देनी है। कल अटॉर्नी जनरल ने अपनी ओपिनियन दिया था कि गवर्नर को चाहिए कि एक सप्ताह के अंदर फ्लोर टेस्ट किया जाए। कहीं ना कहीं जो गवर्नर का इनएक्शन था उसको लेकर उनका ओपिनियन आया था। तो इसका सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कोई तालमेल है? नहीं, इसका कोई, मैं समझता हूं कि अब लोग कह रहे हैं इसका तालमेल है, मगर मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ एक ही बात जानता हूं कि अब किसी भी कारणवश जो गवर्नर हैं, वहाँ के राज्यपाल हैं जो तमिलनाडु के, वो अब और देरी नहीं कर सकते। उनको बिना किसी विलंब के ये डिटरमिन करना चाहिए कि किस व्यक्ति के साथ मेजॉरिटी सपोर्ट है, चाहे वो विधानसभा में इसका टेस्ट करें, चाहे वो परेड करा के अपने सामने एमएलए इसका टेस्ट करें, मगर जल्द से जल्द तमिलनाडु को सरकार की जरूरत है। तो तमिलनाडु में इस वक्त सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। शशि कला को फौरन सरेंडर करने के लिए कहा गया है। इसी सजा के ऐलान के साथ 4 साल की सजा का ऐलान अदालत ने भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत चल रहे मामले में सजा सुनाते हुए कर दिया है। यानी कि यह साफ हो चुका है कि 4 साल की जेल और उसके बाद 6 साल तक शशि कला के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा रहेगा। हालांकि इसमें 6 महीने की सजा पहले ही काट चुकी हैं शशि कला, तो अब ऐसे में 9.5 साल का यह पीरियड होगा जब चुनावी मैदान में तो कम से कम शशि कला नहीं उतर पाएंगी। सीधा हम रुख कर लेते हैं चेन्नई का। मेरे सहयोगी प्रसाद भोसिकर इस वक्त मौजूद हैं। प्रसाद, क्या अब एक बड़ा वैक्यूम इसके साथ आप देख रहे हैं? अब सवाल यह भी है कि क्या पनीर सेल्वम के लिए राह आसान हो चुकी है, या अब शशि कला अपना एक नया कार्ड यहां लेकर आएंगी, जिसके बाद अभी भी राजनीतिक उठापटक चलती रहेगी तमिलनाडु में? देखिए, अभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक ऑप्शन जरूर है तमिलनाडु के लोगों के पास। जिस प्रकार से पनीर सेल्वम दावा कर रहे हैं कि वो अम्मा के रियल हेयर है और वो कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि शशि कला के पास प्लान बी भी हो सकता है। फिलहाल अभी भी वो गोल्डन बे रिसोर्ट में है और उनके पास 100 से ज़्यादा एमएलएस है। तो ये एक कयास भी लगाया जा रहा है कि शायद वो किसी अपने एक नॉमिनी को उतार सकती है मैदान में मुख्यमंत्री पद के लिए। लेकिन अब ये देखना होगा कि एआईएडीएमके के एमएलएस किसके साथ जाते हैं, क्योंकि जो पॉपुलर सपोर्ट है वो पनीर सेल्वम के पास है। हालांकि पास उनको मिलाकर सिर्फ 9 एमएलएस है, लेकिन तमिलनाडु में या फिर चेन्नई में उनको सपोर्ट की बात की जाए तो ज़बरदस्त उनके साथ जो है पब्लिक सपोर्ट ज़रूर है। लेकिन जो मैटर करता है वो ये है कि एमएलएस किसके साथ जाते हैं। तो 119 के आसपास बताए जा रहे हैं कि शशि कला के पास जो एमएलएस थे जजमेंट के पहले, ज़रूर अभी जजमेंट सभी ने देखा होगा रिसोर्ट में अपने अपने टीवीज़ पर, और उनके राजनीतिक भविष्य के बारे में सोचने लग गए होंगे वो सारे एमएलएस। अब वो बाहर निकलने के बाद कहाँ जाते हैं ये जो है देखना काफी